अपने घर में नहीं झांकती कि उनके घर में क्या हो रहा है। अगर यही संस्कारों की बात जब वो विपक्ष को सिखाती हैं तो अपने घर में तो संस्कार देख लें। पति चोर वो है, तो आप ये समझ लीजिए चोरी किसने करी है। वोट चोर उनकी पार्टी में है जो वोट चुरा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। वैसे तो ये पति चोर भी हैं। हाँ। स्मृति ईरानी, ये भी तो किसी इससे बड़ा पाप तो लालू यादव ने नहीं किया है। उन्होंने पति चोरी करने का काम किया है, उन्होंने धर्म चोरी करने का काम किया है। जो खुद संस्कार की कमी जिनको होती है ना, वही दूसरे को संस्कार सिखाते हैं। पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, फिर दूसरे पे कमेंट करें। अपने घर में नहीं झांकती कि उनके घर में क्या हो रहा है। अगर यही संस्कारों की बात जब वो विपक्ष को सिखाती हैं तो अपने घर में तो संस्कार देख लें। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। चाल चरित्र चेहरे वाली स्मृति ईरानी लालू यादव को चारा चोर बोल रहे हैं, जिसके बाद ट्विटर पर पति चोर ट्रेंड होने लगा है। हालांकि क्या बोलती पब्लिक शो में एक बार फिर से हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता क्या सोचती है इस बारे में तमाम, क्योंकि उन्होंने भाषण दिया और बहुत सारी चीजें कही हैं। मोदी जी की 10 साल की गारंटी भी ले ली है। क्या कहना चाहेंगे? चारा चोर बोल रही है लालू यादव को स्मृति ईरानी। देखिए, स्मृति ईरानी को पहली चीज तो कि इतनी उनको हवा देने की आवश्यकता ही नहीं है। शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए, स्मृति ईरानी ने लालू यादव को चारा चोर कह दिया। इस मुंह से कह सकती हैं चारा चोर? बताइए, ट्विटर पर तो पति चोर ट्रेंड करने लगा है, वो भी महिला बाल विकास मंत्री के लिए। देखिए, ये पर्सनल चीज़ है। मेरी आदत है कि मैं किसी के ऊपर कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करता। पर्सनल अटैक चाहे वो मेरा कोई विपक्षी यहाँ पे आके खड़ा हो जाए, मेरे से बात अगर वो करे या वो कोई सामने वाला हो। तो जनता गलत कह रही है जो जनता गलत नहीं कह रही, जनता बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कहा कि मैं इस तरह के कभी भी आरोप नहीं लगाता। सबको पता है जब उनके स्ट्रगल के दिन थे, मुंबई गई थी, अपनी सहेली के यहाँ नहीं थी, किस सहेली ने उन्हें आश्रय दिया था और उसके बाद वो सहेली का पति लेके, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो अब अगर कहने की बात आप कह रहे हैं, कहलवाना चाहते हैं मुँह से, तो जब जनता कह रही है तो मैं भी जनता ही हूँ, मैं भी कह देता हूँ कि उन्होंने सहेली के पति को नहीं बख्शा, तो फिर ट्रेंड तो होएगा ही पति चोर। क्यों नहीं ट्रेंड होगा? 10 साल की गारंटी भी ले रही है। वो कह रही है हमारा 10 साल का कार्यकाल एकदम चकाचक है। कौन से 10 साल की गारंटी ले रही है? वो अपनी गारंटी तो खुद ले लें। वो अपनी गारंटी तो खुद ले लें। इस बार ठीक है, वो कह रही थी राहुल जी में दम नहीं है, और राहुल जी ने आज हो गई सीट डिक्लेयर उनकी। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इस बार उनकी बैंड बजना ही बजना है। साफ कहता हूँ, बैंड स्मृति ईरानी की। जी 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 बिल्कुल है। इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। यही स्मृति ईरानी है जो है संसद पे जो है लोग जो है जंतर मंतर पे सिलेंडर लेकर के सिर पे बैठी रहती थी। वो पूरे देश ने देखा है ड्रामा देखते हुए। लेकिन आज स्मृति ईरानी के मुंह से सिलेंडर का सा भी नहीं निकलता है। और रही बात चारा चोर की, तो वो पति चोर, मुझे कहना नहीं चाहिए, पति चोर वो है, तो आप ये समझ लीजिए चोरी किसने करी है। वोट चोर उनकी पार्टी में है जो वोट चुरा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जैसे चंडीगढ़ के इलेक्शन में चुराया। तो ये इतना हवा देने वाली आवश्यकता है नहीं स्मृति ईरानी को। तो मैं तो ये कहूँगा सभी लोगों से, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे अपना यूट्यूब वाले हो, कोई भी स्मृति ईरानी को दिखाओ मत। महिला बाल विकास मंत्री है वो। ऐसा है, महिलाओं का सम्मान इन्हीं की सरकार में जो है महिलाओं को घसीट करके लेके गई थी दिल्ली पुलिस। तो ये स्मृति ईरानी वहाँ कहाँ छुप करके बैठी थी जब पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से घसीट करके लेके गए थे। स्मृति ईरानी की आवाज़ तक नहीं आई जब कैमरामैन ने पूछा मैडम स्मृति पहलवान बेटियों के बारे में क्या, भाग गई थी हनुमान मंदिर के सामने से। तो यही स्मृति ईरानी है। तो स्मृति ईरानी को इतनी हवा देने की आवश्यकता है ही नहीं इस बार में। सीरियल में इतना चुगली बना करती थी और लड़ाने वाला काम करती थी, तो ये तो रियल लाइफ है। आप यही से सोच लीजिए कि वो कितना लड़ाने वाला काम कर सकते हैं देश की जनता से। और ये कहने का मतलब है, ठीक है, और अब स्मृति ईरानी अमेठी से हारने जा रही हैं और सास बहू 2 सीरियल में वो काम करने के लिए जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई अब मौका नहीं बच रहा है। लेकिन वो तो 10 साल की गारंटी भी ले रही है, कह रही है मोदी जी की 10 साल की मैं गारंटी ले लूंगी, और जो है विपक्ष जो है कांग्रेस की 10 साल की गारंटी ले ले। आपने कभी सुना है कि गठबंधन में कोई नेता कहा होगा कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, नेता लोग, जैसे मोदी जी हो गए, मोदी की गारंटी, अब स्मृति ईरानी कह रही है हमारी गारंटी, उसके बाद से कल हो के योगी कहेगा हमारी गारंटी, सब आजकल गारंटी ले रहे हैं। तो जनता क्या यहाँ तेल बजाने के लिए बैठी हुई है क्या? तेल बेचने के लिए बैठी हुई है? वोट तो जनता देगी ना, तो आप लोग गारंटी कैसे ले सकते हो?
क्या कहना चाहेंगे? 10 साल की गारंटी भी ले रही है स्मृति ईरानी। ऐसा है, गारंटी किस किस की गारंटी लेंगे? देखिए मैं बताऊँ, इनकी गारंटी फेल हो गई है, इनकी कुछ बचा नहीं है गारंटी के नाम पे। ये सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग तो लगा सकती है, फला की गारंटी, ढिमकाना की गारंटी, लेकिन इनकी गारंटी कौन लेगा? ये अपने पूंजीपत्री मित्रों को भगाएंगे नहीं, इनकी गारंटी कौन लेगा? इनकी तो कोई गारंटी नहीं है। लालू यादव चारा चोर कहाँ है? आज देखिए बिहार में करोड़ों आदमी का गांधी मैदान फुल कर दिया उसका लड़का। 5 लाख करोड़ का नौकरी दिया। 17 साल बनाम 17 महीना में 5 लाख लोगों का टीचर बना दिया उसका लड़का। तो हम लोग को रोजगार ना चाहिए? व्यवसायी भाई से जाके पूछिए हाल क्या है मार्केट में, व्यवसायी भाइयों से हाल पूछिए। लोग फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं व्यवसायी भाई। कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी लालू यादव को चारा चोर कह रही हैं। वैसे तो ये पति चोर भी हैं हाँ। स्मृति ईरानी, ये भी तो किसी इससे बड़ा पाप तो लालू यादव ने नहीं किया। अगर ठीक है सरकार में रह के उनको कहा गया कि वो चारा घोटाला है, तो साबित तो नहीं हुआ अभी तक। केस चल रहा है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगा हुआ है, लेकिन साबित तो नहीं होने कि चारा घोटाला में चोर है। ये तो सब साबित होने के बावजूद दुनिया देख रही है, ये किसी के पति चुरा लेते हैं, इससे बड़ा पाप तो नहीं है ना। मजाक उड़ा रहे हैं आप। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप भी जानती हैं इस बात को। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं पता है, वो सबको पता है। अब ये बताइए, लेकिन वो तो विपक्ष को संस्कार सिखाती है। देखा नहीं राहुल गांधी को संस्कार सिखाती? जो खुद संस्कार की कमी जिनको होती है ना, वही दूसरे को संस्कार सिखाते हैं। हाँ। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर दूसरे पे कमेंट करने। और भद्दा कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो कहते हैं कि अपना इमेज खराब करना है। ठीक है, एक चुनावी माहौल है, एक दूसरे को तंज कसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी को चोर कहिए, किसी को ताड़ी पार कहिए, किसी को मवाली कहिए, किसी को गुंडा कहिए, किसी को पॉकेट मार कहिए। ये क्या बात हुई? उन्होंने पति चोरी करने का काम किया है, उन्होंने धर्म चोरी करने का काम किया है, उन्होंने बीफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम किया है, उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपमान करने का काम किया है, उन्होंने अगर काम किया है तो अमेठी की जनता को अपमान करने का काम किया है वादा करके, उन्होंने अपमान किया है तो देश की तमाम जो न्यायिक बात करते हैं, शोषित वंचित की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव के नाम पर तमाम पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक 85% लोगों को अपमान करने का काम किया। उन्होंने अपमान करने का काम किया है तो उन्होंने अपमान करने का काम वो नौजवान और किसानों को अपमान करने का काम किया है जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने अपमान करने का काम किया। तो उन महिला और बहन और बेटी को अपमान करने का काम किया। जिस महिला बेटी ने एक सवाल पूछ दिया था कि मुझे मैंने मिस्ट्रेशन लीव चाहिए, उस लीव के ऊपर बात हुई थी, तो उस लीव को लेकर तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपमान, सिख धर्म पर उन्होंने जो मैं कहना तो उन चीज़ों को लेकर तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने हमेशा अपमान करने का काम किया। आप उनकी बात करते हो, उन्होंने अपमान यहाँ तक भी किया है, मोदी जी की धर्मपत्नी यशोदा बहन जी को भी अपमान करने का काम किया है। उनकी जगह उन्होंने अपना कहते हैं ना अपनी बात रखते हैं। मोदी जी यशोदा बहन की मन की बात तो नहीं सुनते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की मन की बात जरूर सुनते हैं। तो आप देख लीजिए, ये युवा हैं और तमाम सारी चीज़ें कह रहे हैं। देखिए और जनता भी, हम और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए सीधे तौर पर जितने झूठे वादे उन्होंने अमेठी की जनता से करे थे वो सब झूठे वादे उनके सामने खुल के आ गए हैं, सारे से क्लियर है। उन्होंने बोला था अमेठी की जनता को 13 रुपये किलो चीनी दूंगी, क्या उन्होंने 13 रुपये किलो चीनी दे दी? गन्ना किसानों को टाइम पे पैसा मिलेगा उनका, क्या उन्हें मिल गया? आज भी सारे गन्ना किसान परेशान है, आज भी अमेठी की जनता परेशान है। जब अमेठी पे जाके ग्राउंड लेवल पे आप जाके रिपोर्टिंग करो, उन्होंने कहा कि हमें गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। जनता कहती है कि हमने स्मृति ईरानी को जिताकर गलती करी। स्मृति ईरानी की अगर आप बात करते हैं अब तो ठीक है, इस बात पे आना ही पड़ेगा। पीछे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उनसे कम से कम दुगनी उम्र की एक वो महिला थी, वृद्ध महिला थी, कम से कम 70-75 साल की वृद्ध महिला होंगी, और वो उनसे अपने पैर छुआ रही थी और उनको वो आशीर्वाद दे रही थी। क्या ये उनके संस्कार हैं? क्या ये उनके संस्कार हैं स्मृति ईरानी जी के? लेकिन वो संस्कार विपक्ष को सिखाती है। देखा नहीं राहुल गांधी विपक्ष को सिखाती है, अपने घर में नहीं झांकती कि उनके घर में क्या हो रहा है। अगर यही संस्कारों की बात जब वो विपक्ष को सिखाती हैं तो अपने घर में तो संस्कार देख लें कि उनके संस्कार क्या हैं। किसके पति को लेके आज वो घूम के अपना पति बना के बैठी हैं। बार बार वो हिंदू की बात करती हैं, गौ माता की बात करती है। उनकी बेटी खुद गोवा में अवैध बार और रेस्तरा चलाती हुई पकड़ी, मरे हुए आदमी के ऊपर लाइसेंस रिन्यू करा के, और जिस मामले को दबा दिया गया जब उसमें वहाँ पे पता चला कि वो वैसे तो गौशाला बड़ी आवाज़ करती है, गौ माता हमारी गौ माता है, और उनकी बेटी वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में बीफ परोसती है।
मांस परोसती है, तब तो इनकी जबान नहीं खुली। ये सारी इनकी पोल पट्टियाँ खुल चुकी है, जनता के सामने सब ये चीज़ें आ चुकी है और जनता समझ चुकी है कि हाँ वास्तव में करना हमें क्या है। जनता के पास वोट का ये हथियार होता है और वो वोट का हथियार चलने वाला है। वो ये चारों खाने इस बार चित हैं, उनकी जमानत जब्त है। अमेठी का समीकरण क्या कहता है शर्मा जी? समीकरण बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अमेठी से चारों खाने चित हैं, जमानत जब्त है इस बार उनकी, खत्म। जमानत जब्त है उनकी इस बार, चारों खाने चित हैं। देख लीजिए स्मृति ईरानी पे जनता क्या सोचती है। ट्विटर की हकीकत जमीनी स्तर पर भी हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।